एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, अमेज़न प्राइम पे रिलीज हुई है नई वेब सीरीज सिटाडेल हनी बनी। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट करा है राज एंड डीके ने। राज एंड डीके किस तरह के डायरेक्टर हैं ये आप लोग सब जानते हैं। किस तरीके से हॉलीवुड एक्शन को बॉलीवुड में कन्वर्ट करके दिखाते हैं और कितने बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं, वो सब अपनी पुरानी और वेब सीरीज में वो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। हम लोग आगे बढ़ते और बात करते हैं उनकी ये नई वेब सीरीज सिटाडेल की, जिसमें हम लोगों को देखने को मिलेंगे वरुण धवन, समांथा और के मेनन। तो चलिए जानते हैं कि ये वेब सीरीज कैसी है, और ये जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सिटाडेल हनी बनी ये जो वेब सीरीज है, ये अमेरिकन वेब सीरीज सिटाडेल का प्रीक्वल है, जिसमें हम लोगों ने प्रियंका चोपड़ा को देखा था एज अ मेन लीड। इस वेब सीरीज का जो रन टाइम है वो है 40 से 50 मिनट का एक एपिसोड, और टोटल इसमें 6 एपिसोड हैं। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी सी लेंथी तो जरूर है। ये वाली वेब सीरीज भी अपनी पुरानी सिटाडेल की तरह ही एक स्पाई थ्रिलर ड्रामा है। इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है वो 1992 से 2000 के बीच की दिखाई गई है। इसका मतलब ये है कि इस पूरी वेब सीरीज में आपको 2 तरीके की स्टोरीज देखने को मिलेंगी, एक पास्ट की, एक प्रेजेंट की। मतलब ये पूरी वेब सीरीज बैक एंड फोर्थ चलती है। और जितनी भी वेब सीरीज या मूवीज होती है जहाँ पे आपको फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं या फिर पास्ट की स्टोरीज दिखाई जाती हैं, उन सारी वेब सीरीज में या मूवीज में पास्ट की स्टोरी वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि तभी आप लोगों को समझ में आ सकता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है। मतलब जो लिंक क्रिएट करती हैं वो बैक स्टोरीज ही करती हैं। इसलिए इस वाली वेब सीरीज में भी जो बैक स्टोरीज दिखाई गई हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे वरुण धवन, जिन्होंने बनी का रोल प्ले करा है, जो कि एक स्टंटमैन बने हैं। वहीं आपको देखने को मिलेंगे समांथा, जिन्होंने हनी का रोल प्ले करा है और वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इन दोनों को एक साथ आकर के किसी प्रोजेक्ट पे, किसी चीज पे साथ में काम करना पड़ता है, और वो काम जो इन्होंने साथ में किया होता है उसका इफेक्ट इनकी प्रेजेंट लाइफ पर आ रहा होता है। प्रेजेंट लाइफ पे वो काम कैसे इफेक्ट करता है कि जो कुछ लोग होते हैं जो इनकी बेटी के पीछे हैं। इनकी डॉटर है नादिया। नादिया वही बच्ची है जिसका रोल प्ले प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकन वेब सीरीज सिटाडेल में प्ले करा था। अब एक्चुअल में ये लोग नादिया के पीछे क्यों हैं, ऐसा क्या हुआ है, वो सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी, जिसको देखना वर्थ वॉचिंग है। टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वेब सीरीज का जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत अच्छा है। इस वेब सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया गया है। ऑल्दो ये वेब सीरीज लेंदी है, लेकिन उसके बाद भी इसमें जो चीजें दिखाई गई हैं वो पॉइंट टू पॉइंट दिखाई गई हैं। इस वेब सीरीज में आपको एज सच कुछ कॉमेडी देखने को नहीं मिलेगी, बस सिचुएशनल कॉमेडी जरूर है, लेकिन तब भी ये वेब सीरीज थोड़ा सा सीरियस जोन की तरफ जाती है। सीरियस होने के बाद भी ये वेब सीरीज आपको बोर बिल्कुल भी नहीं होने देगी। जो इसका सस्पेंस है वो ये वेब सीरीज थ्रू आउट सीजन बना करके रखती है। इसका मतलब ये है कि ये वेब सीरीज प्रिडिक्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वेब सीरीज में जो एक्शन सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे वो काफी अच्छे, काफी इंप्रेसिव हैं। सबसे पहला जो हमें एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा वो इसके पहले एपिसोड में ही है, वो कार वाला, समांथा वाला, जो देखने में वाकई में काफी अच्छा है। लास्ट वाले एपिसोड में भी एक एक्शन सीक्वेंस है जो समांथा का और वरुण धवन का साथ में है। वो 1 टेक एक्शन सीक्वेंस है और वो वाकई में देखने में बहुत अच्छा है। मतलब एक्शन सीक्वेंसेस की जो कोरियोग्राफी इस वेब सीरीज में की गई है वो काफी अच्छा, काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। अगर इस वेब सीरीज में हम लोग एक्टिंग की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं वरुण धवन की। वरुण धवन किस तरीके के एक्टर हैं ये आप लोग सब जानते हैं, लेकिन इन डायरेक्टर्स ने वरुण धवन को बहुत स्मार्टली यूज किया है, उनके पोटेंशियल को बहुत अच्छे तरीके से यूज करा है। इस वेब सीरीज में वरुण धवन कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ ओवर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो नीड है सीन की या जो कैरेक्टर की नीड है उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस दिया है, और बिल्कुल बैलेंस्ड परफॉर्मेंस दिया है। आप लोग वरुण धवन को देखकर कह सकोगे कि हाँ, इस बार वरुण धवन ने बहुत अच्छा काम करा है। वहीं अगर हम लोग बात करें समांथा की, तो समांथा ने भी इस मूवी में बहुत अच्छा रोल प्ले करा है एज अ हनी। उनका जो एक्शन सीक्वेंसेस है, उनके जो एक्टिंग है इस वेब सीरीज में वो काफी अच्छी है। साथ ही में समांथा और वरुण धवन की जो केमिस्ट्री, जो सिंक्रोनाइजेशन इस वेब सीरीज में निकल करके आई है वो काफी ज्यादा अच्छी, काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इन दोनों को देख करके कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि स्क्रिप्टेड है या कुछ ओवर है, बिल्कुल नेचुरल लगता है इन दोनों का रोल प्ले। अब अगर हम लोग बात करें उस बच्ची नादिया की जिसका रोल प्ले करा है काशवी मजूमदार ने, उनका जो रोल प्ले है, जो काशवी मजूमदार है, वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने रोल को परफॉर्म करा है।
उनको देख करके ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बच्ची रोल प्ले कर रही है, उनको देखकर ऐसा लगेगा कि कोई वेल ट्रेन्ड, कोई मैच्योर एक्टर बैठा है, वो इस रोल को प्ले कर रहा है। उनकी एक्टिंग एज ए नादिया वो बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। ओवरऑल इस वेब सीरीज का जो एक्टिंग सेक्शन है वो बहुत अच्छा है। साथ ही में जो डायरेक्शन है इस वेब सीरीज का वो काफी ज्यादा अच्छा है। भाई राजन डीके का डायरेक्शन है और हर बार की तरह इस बार भी उनका डायरेक्शन इस वेब सीरीज में बहुत अच्छा है। ये वेब सीरीज आपको इंगेज करके रखेगी, आपको इम्प्रेस करके रखेगी। अगर स्कोरिंग की बात करें तो मैं इस वेब सीरीज को स्कोर करूंगी 4 आउट ऑफ 5। ऑल्दो ये वेब सीरीज काफी अच्छी है, काफी ज्यादा सस्पेंस भरी हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो एंडिंग है इस वेब सीरीज की उसको ओपन रखा गया है, जिसकी वजह से लास्ट में जाकर के थोड़ा सा मजा इस वेब सीरीज का खराब होता है। लेकिन उसके बाद भी ये वेब सीरीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। हाँ, इस वेब सीरीज में थोड़ी सी फाउल लैंग्वेज, थोड़ी सी अडल्ट सीन्स हैं, थोड़ी सी इसमें न्यूडिटी भी है, जिसकी वजह से मैं यही कहूंगी कि आप लोग बच्चों के साथ तो मत देखना। बाकी आप लोग इसे देख सकते हो, एंजॉय करोगे, वर्थ वॉचिंग है। टाइम वेस्ट तो ये वेब सीरीज आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं करती। लेंथी होने के बाद भी पॉइंट टू पॉइंट चीजें ही ये वेब सीरीज आप लोगों को दिखाती है। इस तरह के एक्सपेक्टेशंस आप बना करके देखोगे इस वेब सीरीज को, ये वेब सीरीज बिल्कुल वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल ये वेब सीरीज नहीं है। सस्पेंस थ्रू आउट ये बना के रखती है, और जिन लोगों को स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है उनको तो ये वेब सीरीज काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो जल्दी से जाओ और इस वेब सीरीज को एंजॉय करो। ये था मेरा रिव्यू वेब सीरीज सीताडेल हनी बनी को लेकर के। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आगे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।